सबको यही लगता था कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए ईवीएम बॉक्स को हैक कर लेता है, लेकिन जैसे ही एसआईआर के नाम पे विपक्ष ने चुनाव आयोग के गर्दन को पकड़ा तो सच सामने निकल के आ गया। सच ये निकला कि बीजेपी सिर्फ ईवीएम बॉक्स को हैक नहीं करता था, पूरे के पूरे चुनाव आयोग को ही हैक करके रखे हुए था। और अभी यह देश इतने विकराल स्थिति से गुजर रहा है कि सत्य को भी प्रमाणित करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता पड़ रही है। तो इसीलिए हम प्रमाण के साथ आपके सामने आए हैं। देखिए हमारे स्क्रीन पे आप एक तस्वीर देख रहे हैं जिसमें एक एपिक नंबर है, एपिक नंबर SGS212471। किनका एपिक नंबर है? भीखू भाई दलसानिया का। भीखू भाई दलसानिया पटना साहिब के दीघा निर्वाचन क्षेत्र में आते हैं, यानी कि इसी वोटर लिस्ट पे इनका नाम दिखाया जा रहा है जो दीघा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये कोई सवाल नहीं है। सवाल ये है कि यही भीखू भाई दलसानिया जो है वो 2024 के लोकसभा चुनाव में गुजरात में जो अमित शाह का लोकसभा का क्षेत्र आता है उसमें वोट दिए थे, और उनका पूरा डिटेल इस स्क्रीन पे गुजराती में है। यह सीधा सीधा यह दिखा रहा है कि बीजेपी पार्टी न सिर्फ अपने स्टार प्रचारकों को दूसरे राज्य में भेजती है, बल्कि अपने स्टार वोटरों को भी हर लोकसभा या हर राज्य में वोट करने के लिए फर्जी वोटर के तौर पे भेजते आई है। वरना भीखू भाई दलसानिया जो गुजरात का रहने वाला है, जो गुजरात में 2024 में वोट दिया, उसका नाम 2025 में बिहार में कैसे आ गया? दूसरे तस्वीर की ओर हम आपको लेके चलते हैं, शायद कुछ तस्वीरें साफ हो पाए। तस्वीर साफ करने के लिए देखिए, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम 181 दीघा अनुसंधान संख्या नाम 1 वोटर टावर रोड। यहाँ पे भीखू भाई दलसानिया का नाम है, उनके पिता का नाम है, लेकिन ये सब गुजराती में है। पर इन सब के पीछे एक बात वो है कि इनका मकान संख्या जो है वो 0 दिखाया जा रहा है। निर्वाचक का नाम भीखू भाई दलसानिया, उम्र 59 वर्ष, मकान संख्या 0, जो कि यहाँ पे भी अंकित है। अब बताइए कि इस इंसान का जब यहाँ पे घरे नहीं है, 0 नंबर मकान क्या होता है? तो 0 नंबर मकान यही होता है कि ये असली में भीखू भाई, ये जो भीखू भाई दलसानिया है, ये असली में तो गुजराती है, तो बिहार में इनका घर होगा कहां से? ये तो खाली फर्जी वोट डालने आए थे, तब फर्जी वोट डालने से पहले पकड़े गए। अब आते हैं दूसरे स्क्रीन के तस्वीर पे। वो तस्वीर क्या कहती है देखिए, एपिक नंबर GSB1835164 और एक तरफ एपिक नंबर REM1251917। ये दोनों एपिक नंबर एक ही महिला की है। महिला कौन है? निर्मला देवी। निर्मला देवी कौन है? मुजफ्फरपुर की मेयर है, साथ में भारतीय जनता पार्टी की मजबूत उम्मीदवार वहां से। हो सकता है इस बार उनको विधानसभा का टिकट भी मिल जाता, और तो और वो पहले से भारतीय जनता पार्टी में एज ए कार्यकर्ता, एज ए लीडर काम कर रही है। दूसरी तरफ आइए कि यही देखिए, यहाँ भी निर्मला देवी, उम्र 48 साल, जेंडर फीमेल। यहाँ पे आइए, उम्र 50 साल, जेंडर फीमेल, पेरेंट नेम शिवशंकर प्रसाद, यानी कि इनके हस्बैंड जो होंगे वो शिवशंकर प्रसाद है, पर यहाँ पे जो हस्बैंड है वो शिवशंकर प्रसाद साहू है। ये एक ही महिला का आप तस्वीर देख रहे हैं एपिक नंबर के साथ, प्रमाण देख रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं कि एक ही महिला जो निर्मला देवी मुजफ्फरपुर की मेयर है, जो भारतीय जनता पार्टी की नेत्री है, महिला नेत्री, जो विधानसभा की कैंडिडेट है और भावी कैंडिडेट है, भावी उम्मीदवार है, उसका 2 एपिक नंबर है। एक एपिक नंबर में उसका उम्र 50 साल, दूसरे एपिक नंबर में उसका उम्र 48 साल। एक में उसके हस्बैंड का नाम शिवशंकर प्रसाद और एक में उनके हस्बैंड का नाम शिवशंकर प्रसाद साहू। तो आप ही लोग बताइए कि ये क्या कोई छोटा मोटा घोटाला है जी? ये तो सीधा सीधा लोकतंत्र का हत्या है ना, कि जहां भारतीय जनता पार्टी की महिला उम्मीदवार, देखिए निर्मला देवी जी को, निर्मला साहू मेयर है, और यहाँ पे देखिए कि एक और खेल किया गया है। वो खेल क्या किया गया है कि निर्मला साहू देवी का नाम यहाँ पे है, निर्वाचक का नाम निर्मला देवी, शिवशंकर प्रसाद, निर्वाचक का नाम दिलीप कुमार, पिता असरफी लाल, निर्वाचक का नाम मनोज कुमार, पिता का नाम असरफी लाल। ये सब क्यों बता रहे हैं आपको पता है? क्योंकि जिस वोटर लिस्ट में, जिस पंक्ति में, जिस पन्ने पे निर्मला देवी का नाम है, उसी पन्ने पे कई ऐसे लोग हैं जो 2-2 जगह पे जिनका एपिक नंबर है और 2-2 बार वो वोट करने का क्षमता रखते हैं। यह सब इसी स्क्रीन के तस्वीर पे हम आपको दिखाएंगे। देखिए, निर्वाचक का नाम मनोज कुमार, पिता का नाम असरफी लाल, उम्र 45 साल। फिर दिलीप कुमार, पिता का नाम असरफी लाल, उम्र 50 कुमार, निर्वाचक का नाम निर्मला देवी, उम्र 50 साल। दिलीप कुमार, पिता का नाम असरफी लाल साहू, उम्र 47 साल। यहाँ पे दिलीप कुमार का कितना उम्र है? 45 साल। यहाँ पे दिलीप कुमार का कितना उम्र है? 47 साल। यहाँ पे REM 1958024 इसका एपिक नंबर है।
यहाँ पे एपिक नंबर दिलीप कुमार का है GSB1824440। उसके बाद आइए मनोज कुमार के पास। मनोज कुमार, पिता का नाम असरफी लाल साहू, उम्र 45 साल। मनोज कुमार, पिता का नाम असरफी लाल, उम्र 45 साल। एपिक नंबर का मिलान कर लीजिए, REM 125 189 1। अब यहाँ पे देखिए मनोज कुमार का एपिक नंबर GSB08529996। अब बताइए कि एक ही वोटर लिस्ट के पंक्ति में पन्ने पे दो दो तीन तीन आदमियों का नाम फर्जी तरीके से दो दो एपिक नंबर के साथ कैसे आ गया, और ये सब उसी क्षेत्र में क्यों हो रहा है जहां पे निर्मला साहू जो कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से मेयर भी है और उम्मीदवार भी है। अब आ जाइए मुख्य पन्ने पे। यह मुख्य पन्ना आपके सामने हम इसलिए लगा के रखे हैं क्योंकि ये निर्मला देवी, दिलीप कुमार और मनोज कुमार से भी बड़ा मुद्दा है। मुद्दा इसलिए बड़ा है कि वो बिहार के हैं, उनके लिए दो एपिक नंबर बन गया। हम लोग लड़ भिड़ के उनको कानूनन कार्रवाई करवा के, नोटिस करवा के उनका एक नाम तो वोटर लिस्ट से कटवा दिया जाएगा। और यह काम भी चुनाव आयोग को करना था, लेकिन चुनाव आयोग कोई डेटा दे नहीं रहा है। वो कह रहा है कि आप हमको गलतियां ढूंढ ढूंढ कर ला कर दीजिए, हम नोटिस भेजने का काम करेंगे। उदाहरण में विजय कुमार सिन्हा जी तो याद ही होंगे, दो दो एपिक नंबर पाया गया, तेजस्वी यादव खोजे, लाकर सबके सामने रख दिए, तब चुनाव आयोग नोटिस भेज देता है कि विजय सिन्हा जी आपके पास दो एपिक नंबर कैसे है, लीजिए नोटिस और हमको कारण बताइए। तो क्या अब इस भीखू भाई दलसानिया पे कानूनी कार्रवाई होगी? क्योंकि भीखू भाई दलसानिया के ऊपर सिर्फ नोटिस भेजने से काम नहीं चलेगा। ये चोर है, ये गद्दार है हमारे देश का, ये हमारे लोगों का अधिकार खाने के लिए बिहार में आया है। सोचिए कि भीखू भाई दलसानिया जैसे कितने फर्जी वोटर होंगे जो गुजरात से, जो हरियाणा से, पंजाब से भारतीय जनता पार्टी इंपोर्ट करा के बिहार में लाई होगी और इस तरह से चुनिंदा जगहों पे वोटर लिस्ट में उनका फर्जी नाम डलवा के उनसे फर्जी वोट करवाएगी। तो क्या यही प्रक्रिया है SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन? क्या इसी को कहा गया है जहां पे समाजवादी का, जहां पे गरीबों का, जहां पे पिछड़ों का नाम काट के भारतीय जनता पार्टी के चाटुकारों का, भारतीय जनता पार्टी के गुलामों का, भारतीय जनता पार्टी के तलवा चाटने वालों का नाम जोड़ दिया जाए ताकि वो फर्जी तरीके से वोट देकर अपने अकाउंट को सत्ता में बिठाकर श्री राम के नाम पे 56 इंच का सीना तनवा के इस देश को एकदम से धरातल में भिजवाने का काम करेंगे। क्योंकि यही इस देश में हो रहा है ना। हम लोकतंत्र के रक्षा की बात करते हैं, वो मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि इस देश में जब SIR का मुद्दा गरमाया, जब विपक्ष ने सत्ता पार्टी के तोता यानी चुनाव आयोग के गर्दन को पकड़ लिया, तब इस देश के उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? मकबरे पे चढ़ के हिंदूवादी लोगों ने मकबरे को प्रशासन के सामने तोड़ने का काम किया, इसलिए क्योंकि यह मामला किसी तरह से डाइवर्ट होकर हिंदू मुस्लिम पे चला जाए। लेकिन अब यह देश की जनता जाग चुकी है, अब वो लोग हिंदू मुस्लिम के उलझनों में नहीं पड़ते हैं। वो अब अपने लोकतंत्र, अपने संविधान की लड़ाई को समझ चुके हैं, अपने अधिकार, अपने हक की लड़ाई के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। और इसीलिए अब भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। अब नरेंद्र मोदी जी के पसीने छूटने लगे हैं। अब 56 इंच का सीना सिकुड़ के 6 इंच का बनने जा रहा है। और यह सब हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब विपक्ष उनका पोल खोल रहा है, सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है। जो डेटा चुनाव आयोग को देना चाहिए था, वो डेटा अब विपक्ष खोज खोज कर लाकर चुनाव आयोग को यह कह रही है कि देखिए आपने यहाँ पे गलती किया है। वरना बताइए ना, भीखू भाई दलसानिया जो गुजरात का रहने वाला है, जिसका साफ साफ पूरा का पूरा डिटेल एकदम आपके सामने है, जो गुजराती एक्सपर्ट है पढ़ ले। देखिए डिजिट तो समझ में आता है ना, 2024 27/10/2023 गांधीनगर 38/2007 पिन कोड, इतना तो हमको भी समझ में आ रहा है कि गुजरात का डिटेल है। बाकी यहाँ पे देखिए लास्ट में लिखा हुआ है मतदाता का नाम भीखू लाल दिलसानिया, ठीक है। तो इतना तो हमको भी समझ में आ रहा है कि इंसान जो है, ये भीखू लाल दिलसानिया जो है, ये गुजरात में भारतीय जनता पार्टी में कार्यरत है, संगठन का ये मंत्री है। उसके बाद भी ये गुजरात से आके बिहार में वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा लेता है, माने फर्जी वोट डालेगा ना जी। सवाल ही नहीं है कि ये भीखू भाई दिलसानिया ये कैसे निर्वाचक बन गया। सवाल यहाँ पे ये है कि ऐसे ऐसे न जाने कितने भीखू भाई दिलसानिया को नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे नेताओं ने इंपोर्ट करके यहाँ पे भेजा है कि जाओ और तुम जाकर जहां पे आज तक भारतीय जनता पार्टी अपना पैठ नहीं बना पाई, उस समाजवादी के धरती पे फर्जी तरीके से वोट डालकर हमें वहां पे स्थापित करवाओ। क्या आप चाहते हैं कि ये बिहार में हो? क्या ये बिहार के अधिकार को छीना नहीं जा रहा है? क्या ये लड़ाई सिर्फ अब सत्ता पक्ष या विपक्ष के बीच है, या क्या ये लड़ाई अब अपने अधिकार और अपने लोकतंत्र की रक्षा के लिए है? क्या राहुल गांधी, क्या तेजस्वी यादव, क्या विकास राज अगर चिल्ला रहा है, क्या योगेंद्र यादव आज आपके वजह से सुप्रीम कोर्ट में दलील पेश कर रहे हैं
तो क्या वो सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं? ये सवाल आपको अपने आप से सोचना होगा। ये आपके अधिकार की लड़ाई है। अगर आज आप गूंगे हो गए, अगर आज आप बहरे हो गए, तो आने वाले आपके 7 पुश्त को यह साबित करना पड़ेगा कि आप हैं कौन, आपका पहचान क्या है। क्योंकि आपके पहचान पे ऐसे ऐसे भीखू भाई दिलसानिया कब्जा करने के लिए बैठे हैं, जो कब आपके हक को छीन लेंगे, कब आपको मृत घोषित करके ऐसे ऐसे को फर्जी लोगों को जीवित कर दिया जाएगा इस बिहार में, ये कोई नहीं जानता है। और यही प्रमाण जब मांगा जा रहा है चुनाव आयोग से डेटा, तो नहीं देता है। तो कोई बात नहीं साहब, आप मत दीजिए, हम आपको और विपक्ष के लोग आपको डेटा ला के देते रहेंगे। आप बैठ के ऑफिस में खाली नोटिस भेजने का काम कीजिए। लेकिन याद रखिए, इस भीखू भाई दिलसानिया को सिर्फ नोटिस देने से काम नहीं चलेगा, इसको सलाखों के पीछे भेजना होगा। ये फर्जी आदमी जिसका बिहार में घर नहीं है, ये फर्जी आदमी जिसका मकान संख्या 0 है, ये हमारे बिहार में कर क्या रहा है? ये हमारे बिहार में वोट चोरी करने आया है और हम इसको वोट चोरी करने देंगे और चुनाव आयोग सिर्फ इसको नोटिस भेज के छोड़ देगा? ना, ये नहीं होगा। ये चुनाव आयोग की गलती है और ये गलती वो मानने को तैयार नहीं है। तो कोई बात नहीं साहब, लोकतांत्रिक देश में आप भी हैं, लोकतांत्रिक देश में हम भी हैं। आप अपने संविधान और कानून पे चलिए, हम अपने बाबा साहब के लिखे हुए संविधान के दम पे आपसे हर मोड़ पे लड़ेंगे, हर मोड़ पे आपसे टकराएंगे। बात बाकी आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं, मेरा नाम विकास राज है। आप तमाम लोग का बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया एक बार विपक्ष आप लोगों को कि आप लोग वापस से जिंदा हो गए और इस बिहार में मर चुके लोकतंत्र को फिर से जीवित करने के लिए आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। धन्यवाद।